दोस्तों, मंगलवार के दिन भूल से भी ना खाएं यह चीजें, दुख का सामना करना पड़ सकता है। पौराणिक शास्त्रों में मंगलवार का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगलवार का दिन मंगल देव और हनुमान जी का है। अगर आपके कुंडली में यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो भाई मित्र और रिश्तेदारों में संबंध अच्छे रहते हैं और मनुष्य उच्च पद पर आसीन होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस दिन सच्चे श्रद्धा से बजरंगबली का ध्यान लगाने से बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को बुद्धि, विद्या और बल नवनिधि का दाता कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है हनुमान जी का नाम जपने से बिगड़े काम बन जाते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। हनुमान जी को संकट हरने वाला भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में मंगलवार से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करते हैं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में कलेश बढ़ता है, शत्रुओं में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और यह भी जानेंगे कि मंगलवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, कभी किसी व्यक्ति से दुखद अथवा अपमानजनक वाक्य नहीं बोलने चाहिए। किसी के लिए नकारात्मक अथवा निराशाजनक वाक्य व्यक्त नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से दुखद परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। मंगलवार के दिन जादू टोने से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने से जीवन में नकारात्मकता आती है, अशांति और दूषित वातावरण का निर्माण होता है। समाज में बदनामी होती है। मंगलवार के दिन अशुभ भविष्यवाणी भी नहीं करनी चाहिए और किसी के भविष्य से जुड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। किसी का अनिष्ट हो जाए ऐसी बातें कहना भी अशुभ होता है। इससे आपके जीवन में बहुत ही अशुभ परिणाम पड़ सकते हैं। मंगलवार के दिन कभी शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य को दूसरों की बुराई करने की आदत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार के दिन कभी दूसरे के पीठ पीछे उनकी बुराई अथवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ही इसका नकारात्मकता भोगनी पड़ सकती है। मंगलवार के दिन किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करने चाहिए। किसी का भूल से भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा दुर्व्यवहार करने पर जीवन पर अशांति और दुर्भाग्य आता है और आप पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगलवार के दिन अपने मन और वाणी पर संयम रखना चाहिए और इन नियमों का पालन करने से मनुष्य को आत्मिक और भौतिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस दिन कुछ चीज़ों को खाने से मना किया गया है और वहीं कुछ चीज़ों का मंगल को खाने के शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसमें फलाहारी और मांसाहारी दोनों से जुड़ी बातें बताई गई हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन लाल रंग की सब्जियां जैसे टमाटर, लहसुन, प्याज और गाजर आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। मंगलवार के दिन तेजी से अंकुरित होने वाले चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे तेजी से अंकुरित होने वाले गेहूं और सब्जियां जो जल्दी उगती हैं। मंगलवार के दिन अखरोट, पिस्ता और मूंगफली भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। मंगलवार के दिन कुछ फलों को भी वर्जित बताया गया है। अनार, सेब, आम, केला, अंजीरी वर्जित माना जाता है। इस दिन मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इस दिन तेज मसाले, नमक, गरम मसाला, तेल, मिर्ची, अचार, चटनी आदि हो सकती हैं। यह आहार मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर और आत्मिक स्थिति पर
बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं मंगलवार को क्या खाना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन शुद्ध खाने पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से हरे और सफ़ेद रंग का भोजन ज़्यादा खाना चाहिए। इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, जैसे हरे रंग की सब्जियां और सफ़ेद रंग का दूध, चावल, मूंग की दाल और दही, गुड़, मेथी खाना अच्छा माना गया है। यह आहार पवित्र और शुद्ध माने गए हैं। यह आपके अंदर सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है। हमारे हिंदू धर्म में माना गया है आपको भोजन तांबे के बर्तन में करना चाहिए। दोस्तों, तांबा एक शुद्ध और आयुर्वेदिक धातु माना गया है। तांबे यानी कॉपर काफ़ी शुद्ध धातु है। आयुर्वेद में इसका पानी का प्रयोग पेट की कई बीमारियों के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तांबे का प्रयोग सनातनी धार्मिक कर्म कांड में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन यह उपाय अवश्य करने चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहला उपाय, आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान चालीसा में उनकी महिमा, उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा और आपको बस विश्वास बनाए रखना है। मंगलवार को आप व्रत करते हैं तो आपकी कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत होते हैं। और दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी भी बताया गया है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकटों को हनुमान जी दूर करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं। मंगलवार के दिन व्रत करते हो तो आप पूरे दिन गौशाला में गौ माता की सेवा भी कर सकते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी का जाप भी करना चाहिए और व्रत के अंत में व्रत का ही भोजन करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करने से भक्त के जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है और आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप हनुमान जी का भक्तिमय ध्वजा घर के बाहर या छत पर लहराने से घर में सुख शांति सुरक्षा में वृद्धि होती है। अगर आप छत में झंडा लगा रहे हैं और आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो आपको किसी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं। अगर आप झंडा छत पर लगाते हैं तो हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। आप व्रत के दौरान हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह जाप आप एक माला से भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम हं हनुमते नमः और यह मंत्र भगवान के भक्ति में जाप किया जाता है। मंगलवार के दिन 1000 बार जाप करने से भक्त के जीवन में खुशियाँ आती हैं। अगर आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो आपको लगे कि आपका मंत्र स्वतः चल रहा है। आप सदैव अपने आसपास इष्ट देव की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और आपको लगता है उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझते हैं, तो मंत्र सिद्ध हुआ ऐसा समझना चाहिए। और हिंदू धर्म में मंत्र जाप का बहुत ही महत्व है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि मंत्रों के जाप के बाद या किसी पूजा पाठ के दौरान जल का छिड़काव किया जाता है। ऐसा माना जाता है देवताओं को उस मंत्र जाप से बल मिलता है और वह आपके पुण्य में शामिल हो जाता है। किया गया मंत्र जाप मनोकामना को पूरा नहीं करता बल्कि पुण्य में गिना जाता है। इसीलिए दोस्तों, मंत्र जाप के बाद आसन के नीचे जल छिड़कने का विधान
बनाया गया है। अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं तो आपको धन, सुख, शांति और स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। यह भी ज़रूरी है कि आप इन उपायों को भक्ति और विश्वास के साथ करें और हनुमान जी का प्रसाद भी ग्रहण करें और संतोषपूर्वक अपनी साधना जारी रखें। दोस्तों, यह है सनातन धर्म में ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपाय। यह सभी उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन अवश्य करेंगे। अगर आप इन नियमों को अपनाएंगे तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, मंगलवार को कुछ कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। मंगलवार के दिन शनि ग्रह से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, इसका परिणाम विपरीत हो जाएंगे। इसीलिए शनि ग्रह से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। मंगलवार के दिन घर अथवा दुकान का निर्माण कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।